ग्रामी 11वें इमाम हजरत हसन कहते हैं कि हमारा चाहने वाला हमेशा अपने गुनाहों की वजह से सोचता है कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। यह कैसे मुमकिन है कि मुझ जैसा गुनहगार शख्स जन्नत में चला जाए? यह कैसे मुमकिन है कि मुझ जैसा गुनहगार शख्स जन्नत का ऐशो आराम इस्तेमाल करे? यह कैसे मुमकिन है कि मुझ जैसा गुनहगार शख्स जन्नत की ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करे? इमाम कहते हैं कि वो इसी तसव्वुर में रहता है कि उसकी मौत का वक्त आ जाता है और मलकुल मौत उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इमाम कहते हैं कि जब वो मलकुल मौत को अपने सामने देखता है और उसकी मौत का वक्त आ जाता है तो वो परेशान हो जाता है, वो खौफजदा हो जाता है, उसका सीना तंग हो जाता है, क्योंकि वो अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा होता है, वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जा रहा होता है, वो अपने कराबतदारों को छोड़ के जा रहा होता है। उसकी दुनिया की तमन्नाएं अभी अधूरी रहती हैं, उसकी दुनिया की आरज़ुएं अभी अधूरी रहती हैं, उसकी दुनिया की ख्वाहिशात अभी अधूरी रहती हैं। तो मलकुल मौत जब उसको परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि ये बताओ तुम इतना खौफजदा क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो? तो कहता है तेरी वजह से। तो मलकुल मौत कहता है मेरी वजह से क्यों? वो कहता है वो इसलिए कि अभी मेरी दुनिया की तमन्नाएं अधूरी हैं, दुनिया की आरज़ुएं अधूरी हैं, दुनिया की ख्वाहिशात अधूरी हैं। तो मलकुल मौत उसको जवाब देता है ये बताओ अगर किसी को हकीर व पस्त चीज़ों के बदले में बेहतरीन व बुलंद चीज़ें दे दी जाए तो क्या वो गमज़दा होगा? वो कहता है नहीं। तो मलकुल मौत उससे कहता है ज़रा एक मरतबा ऊपर देखना। जब वो ऊपर देखता है तो जन्नत का अपना ऐशो आराम देखता है, जन्नत का अपना मकान देखता है, जन्नत में अपने मुकाम देखता है, जन्नत की ऐशो इशरत की ज़िंदगी देखता है, जन्नत की नहरें देखता है, जन्नत में महल देखता है। लेकिन इमाम कहते हैं कि हमारा चाहने वाला अभी भी पूरी तरीके से मुतमईन नहीं होता है, अभी भी उसके दिल में कहीं ना कहीं डर बाकी रहता है, अभी भी वो खौफजदा होता है। बहुत खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, अभी वो खौफजदा होता है, अभी भी उसके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है। तो मलकुल मौत उससे कहता है घबराते क्यों हो? बहुत खुसूसी तवज्जो, घबराते क्यों हो? जरा एक मरतबा ऊपर देखो। जब वो ऊपर देखता है तो एक तरफ सरवरे कायनात को देखता है और एक तरफ मौलाए कायनात को देखता है। अब मलकुल मौत उससे सवाल करता है, बहुत खुशी तो चाहूंगा, मलकुल मौत उससे सवाल करता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के बदले में तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा दूं, तुम्हारे कराबतदारों के बदले में तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा दूं, तुम्हारी ख्वाहिशों के बदले में तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा दूं, तुम्हारी आरज़ुओं के बदले में तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा दूं, तुम्हारी तमन्नाओं के बदले में तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा दूं, बहुत खुशी से तवज्जो, तुम्हारी ख्वाहिशों के बदले में तुम्हारी इनसे मुलाकात करवा दूं। वो कहता है हाँ, बस हाँ कहना होता है कि उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। बहुत खुशी से तवज्जो, हाँ कहना होता है कि उसके जिस्म से रूह निकल जाती है। अरे मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। अरे तभी तो इमाम कहते हैं कि हमारे चाहने वाले के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है कि जैसे गुलाब से खुशबू निकल जाए।